को मैया समझाने रही है, कन्हैया आज मुझे पता लगा है कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन है। कन्हैया आज एक ग्वालिन तुझसे प्रार्थना कर रही है कि जब तू मथुरा चला जाए तो मेरे समस्त बंधनों को भूल जाना। मैंने तुम्हें एक मिट्टी के मटकी के लिए उखल से बांध दिया, मेरे इस बंधन को तू भूल जाना कन्हैया। श्री कृष्ण रोने लगे और मैया से कहते, माँ संसार के सारे बंधनों को भूल सकता हूं पर तेरी उस उखल बंधन को ये कृष्ण कभी नहीं भूल सकता। कि ने चांतर ने बहिर्यस्ये ना पूर्वम ना पीछा परम। जिस ब्रह्म के ने आदि का पता है ने अंत का पता है, उस ब्रह्म को बांधने का सामर्थ्य केवल एक यशोदा में है। हिचकियों से रो पड़े कन्हैया और मैया से कहते, मां तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए और अक्रूर जी को इशारा किया कि वायु वेग से रथ को आगे बढ़ाओ। पर जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, ब्रजवासी सब तक टकी लगा करके देखते रहे, शायद कृष्ण को हमारी याद आ जाए और कृष्ण लौट करके आ जाए। पर जब ध्वजा का चमकना भी बंद हो गया, धूल मिट्टी भी सब शांत हो गई, ब्रजवासी केवल कृष्ण का एक वाक्य कि मैं परसों आ जाऊंगा, लौट करके अपने अपने घर आ गई। अक्रूर जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि जो ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, आज मैं उस कृष्ण बलराम को उस दुष्ट कंस के पास इन्हें मारने के लिए लेकर के जा रहा हूं। यदि कंस ने इनका कुछ अहित कर दिया तो मैं इन ब्रजवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जैसे रथ चलते चलते जमुना के तट पर पहुंचा, अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम से कहा, कन्हैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जमुना में एक डुबकी लगाऊं। हाँ हाँ चाचा जी। रथ रोक दिया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया आप भी स्नान कर लो। कृष्ण बलराम ने कहा, चाचा जी हमें तो पानी से बहुत डर लगता है। और दोनों भाइयों को रथ में छोड़ करके अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही जाकर के जमुना जी में डुबकी लगाई कि डुबकी लगाते ही नीचे जल में क्या देखते हैं, कृष्ण बलराम दोनों जमुना जी में खड़े हुए हैं। अक्रूर जी तो आश्चर्यचकित हो गए, अभी अभी तो मैं इन्हें रथ में छोड़ करके आया हूं, क्या इन्होंने भी जमुना में छलांग लगा दी क्या? ये तो कह रहे थे कि हमें जल से डर लगता है। अक्रूर जी जल से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि दोनों भाई रथ में बैठे हुए हैं। पुनः अक्रूर जी ने जमुना में डुबकी लगाई तो बलराम जी शेष शाही बन गए। कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके शेष शैया पर विराजमान हैं। अपने उस नारायण स्वरूप का दर्शन आज अक्रूर जी को गोविंद ने जमुना जी में कराया। बड़े बड़े देवता बड़े बड़े स्तोत्रों से स्तुति गा रहे हैं। जब अक्रूर जी ने ये दृश्य देखा तो गदगद हो गए अक्रूर जी कि जिन्हें मैं नन्हा सा बालक समझ रहा हूं, ये तो साक्षात ब्रह्म हैं। और एक अध्यायों में भगवान के समस्त अवतारों की चर्चा अक्रूर जी ने गाई है। और अक्रूर जी कहते हैं कि दुष्ट कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो साक्षात नारायण है। अक्रूर जी स्नान करके लौट के रथ के पास आए। कृष्ण ने कहा, अरे चाचा जी ऐसे आंख फाड़ फाड़ करके क्या देख रहे हो? क्या जमुना जी में कुछ देख लिया क्या? अक्रूर जी ने मुस्कुरा करके कहा, कन्हैया आप ही दिखाते हो और आप ही पूछ रहे हो। और रथ में बैठ करके अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के आए। नंद बाबा ग्वाल बाल सब पहले ही पहुंच गए थे। मथुरा से बाहर एक बगीचे में नंद बाबा ठहरे हुए थे। जैसे ही कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी पहुंचे, बाबा ने कहा, अरे कन्हैया बेटा आने में बहुत देर लगा दी। कन्हैया ने कहा, बाबा
हमने तो बिल्कुल विलंब ना कियो, ये चाचा जी ने जमुना स्नान करने में विलंब कर दियो। कोई बात नहीं बेटा, अभी एक दिन शेष पहर बाकी है, तुम विश्राम करो। पर अक्रूर जी ने कृष्ण से प्रार्थना की, लाला इस मथुरापुरी में एक मेरी भी छोटी सी कुटिया है, आप चल करके मेरे घर को पवित्र कर दें। कन्हैया ने कहा, चाचा जी आपका घर तो हमारा ही है, हम एक दिन उद्धव के साथ आपके घर अवश्य आएंगे, पर पहले मामा जी से तो मिल ले। इतना कहकर के अक्रूर जी को विदा किया। अक्रूर जी ने आकर के महाराज कंस को सूचना दी कि कृष्ण बलराम मथुरा आ गए हैं। इधर दिन एक पहर बाकी था। बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया भूख लगी होगी, कलेऊ कर लो और रात्रि विश्राम करो। कन्हैया ने कहा, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो दिन एक पहर बाकी है, दूर से ये मथुरा बड़ी प्यारी लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ मथुरा आज घूम आए और कुछ मेला कल घूम लेंगे। बाबा ने करी, आई कन्हैया ये मथुरा है, मथुरा वृंदावन ना है जो जब चाहे जब मुंह उठा करके चल दिए, ये महाराज कंस की नगरी है। बाबा ने कन्हैया ने कहा, बाबा हम केवल मेला देख करके आएंगे। बलराम जी ने कहा, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बड़ा हूं, मैं कृष्ण को मेला घुमा करके ले आऊंगा। बाबा ने सोचा कि बालकों की बड़ी इच्छा है मेला देखने की, तो बाबा ने कहा, देख बलराम इस कृष्ण पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर तू बड़ा है, तुझ पर मुझे विश्वास है, तू जल्दी इन्हें मेला दिखा करके रात्रि होने से पूर्व लौटा करके ले आना। हाँ बाबा। और भगवान दाऊ जी महाराज कृष्ण को और कृष्ण के सखाओं को अपने साथ लेकर के मथुरापुरी घूमने के लिए निकल गए। पर मथुरा में पहले ही हल्ला मच चुका था कि कृष्ण बलराम आए हैं, अरे वो पूतना मारने वाला आया है, अरे वो 7 कोस का पहाड़ उठाने वाला आया है। जहां जो सुनता है वही दौड़ पड़ते हैं, धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपने अपने घर के काम काज छोड़ करके सब भागने लगे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आपस में सब चर्चा करे, अरे ये वही है जिसने पूतना को मार दिया था, अरे ये वही है जिसने सक्टासुर को मारा, अरे ये वही है जिसने गिरिराज को अपने हाथ पर उठाया। सब आपस में चर्चा कर रही हैं। पर जो स्त्रियां घर से बाहर निकल नहीं पा रही, वो अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई और जिस गली से कृष्ण निकलते हैं वहीं से उन पर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। और जैसे ही पुष्प नीचे गिरते हैं, कन्हैया तिरछी नजर से जिसकी ओर देखते हैं वही गोपी निहाल हो जाती है और आपस में चर्चा करती हैं, देख सकी यही वो टेढ़ी टांग वाला है, यही मुरली मनोहर है। एक कहती है, सखी देख कैसे देख इसकी चाल है, दूसरी कहती है, अरे सखी देख मेरी तरफ देखकर तो मुस्कुरा भी रहे हैं। आपस में गोपियां गोविंद की चर्चा कर रही हैं। परंतु मथुरा के श्याम जी और जनकपुर के राम जी, इनकी लीलाओं में थोड़ा सा अंतर है कि जनकपुर के राम जी थोड़े से शर्मीले हैं, लचीले हैं, और मथुरापुरी के श्याम जी नटखट हैं। जैसे ही प्रभु आगे बढ़े, ऊपर से पुष्पों की वर्षा जब गोपियां करने लगी मथुरा की, तो जो कृष्ण के छोटे छोटे सखा थे उन्होंने कहा, अरे कन्हैया तुम्हारा तो इतना बड़ा स्वागत हो रहा है मथुरा में, लगता है कि मथुरा में तुम्हारी कोई पुरानी रिश्तेदारी है। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, भैया तुम नहीं जानते, कहा यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा लगते हैं, और मामा का भांजा आया है तो स्वागत तो होगा ही होगा। ब्रजवासी कहते हैं, अरे चोरे कन्हैया ये बात तूने हमको पहले क्यों नहीं बताई? यदि पहले बताई होती कि मामा के यहाँ जा रहे हैं और वहां ऐसा स्वागत होगा तो हम भी पक्के ब्रजवासी बन करके आते, बढ़िया धोती चमचमाती बगलबंदी पहन करके आते तो स्वागत कराने में आनंद आता। और तू अब बता रहा है कि हम मामा के यहाँ आए। कन्हैया ने हंस करके कहा, अरे ब्रजवासियों तो मामा जी के यहाँ कौन सी कमी है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ब्रजवासी कहते हैं, सबसे पहले तो हमें बढ़िया से वस्त्र चाहिए लाला, तो चलो अभी कुछ व्यवस्था कर दें।
और जैसे ही आगे बढ़े सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सामने से आ रहा था कंस का धोबी। महाराज कंस के वस्त्रों को पोटली में बांध करके धोने के लिए लेकर के जा रहा था। जैसे ही कृष्ण की बगल से निकला तो कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। सोई धोबी ने तिरछी नजर से देखा, ये हमारा भांजा कहां से आ गया। और धोबी ने कृष्ण से कहा, रे भैया तुमने हमको मामा जी कैसे कहा। कन्हैया ने कहा, महाराज कंस जो हैं वो हमारे सगे मामा लगते हैं, और या नाते यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सबरे हमारे मामा हुए, या नाते हमने तुमको भी मामा जी कह दिया। सो धोबी ने कहा, अच्छा तो इसीलिए महाराज कंस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू ही कृष्ण है। करने लगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। तो कृष्ण के जो सखा थे उन्होंने कहा, कन्हैया आज होगी सो देखी जाएगी, जरा अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे आई। और जो कृष्ण आगे बढ़े, एक तमाचा उठा करके उस धोबी के गाल पर मारा, तो एक थप्पड़ में ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। और जितनी उसके साथ उसके अनुयायी धोबी थे, सब कपड़ों की पोटली फेंक फेंक करके वहां से भाग गए। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, भैया अब पोटली खोलो और जिसे जो पसंद हो सो पहन लो। अब ग्वाल वाले बेचारे छोटे छोटे पोटली खोल खोल करके महाराज कंस के वस्त्र तो पहन लिए, पर जैसे ही चलने लगे तो सड़क साफ होने लगी। अरे कन्हैया, यहाँ में तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई भिखमंगा हो। कन्हैया ने कहा, तो कोई बात नहीं, नेक ऊंचा उठा लो। और जैसे ब्रजवासी सब वस्त्रों को ऊंचा उठा करके चलने लगे तो कन्हैया से कहा, लाला कन्हैया ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हैंगर से टांग दिए हो। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आगे सब व्यवस्था करेंगे, पर अब तो कोई कमी नहीं है, वस्त्र बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गए तुम्हारे पास, अभी कोई कमी थोड़ी है। ब्रजवासी कहते हैं, लाला कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया मिल गए, पर भैया नेक गले में एक मोटी सी माला और आ जाती तो स्वागत कराने में आनंद बड़ा आता। और ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते, या तो कोई उन्हें माला पहना दे, और नहीं पहनाए तो खुद बाजार से खरीद करके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं और जय हो बिहारी जी को माला दिखाई और खुद ही पहन लेते। तो ब्रजवासी कन्हैया के सखा करे, लाला कन्हैया एक माला और पड़ जाती गले में तो स्वागत कराने में बड़ा आनंद आता, चलो भैया। और जैसे ही आगे बढ़े तो एक दर्जी दौड़ करके आया, आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके मित्रों के वस्त्रों को उनके अनुरूप बना दूं। भगवान ने कहा, भैया दर्जी के तेरे मुंह में घी शक्कर, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। और वह दर्जी ने कृष्ण के मित्रों के वस्त्रों को उनके अनुरूप बना दिया। कृष्ण के सखा सब प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस दर्जी से कहा, भैया दर्जी के तुमने हमारे सखाओं को प्रसन्न कर दिया, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। दर्जी ने सोचा, अभी धोबी को क्या मिला वो तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अब मैंने कुछ गड़बड़ की तो न जाने मुझे क्या मिलेगा। सो दर्जी ने प्रणाम करके कहा, सरकार बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भैया दर्जी के हमारा आशीर्वाद है कि तुम खूब फलोगे फूलोगे, और आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा उसकी दुगनी सिलाई, और कहीं दूल्हे सरकार की पोशाक हो तो फिर कहना ही क्या। दर्जियों के तो ठाठ है महाराज। और दर्जी को आशीर्वाद देकर के प्रभु आगे बढ़े तो सामने उस मथुरापुरी में एक सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त था। भगवान स्वयं सुदामा के यहाँ पर पहुंचे कि ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान उस माली के यहाँ पर पहुंचे। सुदामा नाम के माली ने भगवान का भव्य स्वागत किया और जो सबसे सुंदर माला थी वो भगवान के गले में पधराई, दाऊजी को पहनाई, उनके सखाओं को पहनाई। गोविंद ने उस सुदामा माली को अपनी पराभक्ति का आशीर्वाद दिया।
और भगवान वहां से आगे बढ़ गए। जैसे ही प्रभु आगे चले, ब्रजवासियों से कहा भैया अब तो कोई कमी नहीं रही ना, अब चले मामा जी के यहाँ। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया पोशाक तो बढ़िया हो गई, गले में माला भी बढ़िया आ गई, अब जरा थवा चंदन और लग जाए तो थोड़ी तरावट आ जाए, फिर स्वागत कराने में बड़ा आनंद आएगा। कन्हैया ने कहा तो चलो अब चंदन की भी कोई व्यवस्था करेंगे। और भगवान जैसे ही आगे बढ़े कि एक स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसके 3 कुबर निकले हुए थे, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के जैसे ही गोविंद के बगल से निकली, उसका नाम था कुब्जा। उसका असली नाम तो था सैरंद्री, परंतु उसके 3 कुबर निकले हुए थे, इसलिए मथुरा के लोग उसे कुब्जा कहते थे। जैसे ही वे गोविंद के पास से निकलने लगी, भगवान ने पीछे मुंह करके उससे कहा अरे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है। जैसे ही उस कुब्जा ने सुना, आज पहली बार उसे किसी ने सुंदरी कह करके पुकारा था, अन्यथा मथुरा के लोग उसे कुब्जा कहते थे, त्रिवक्रा कहते थे, कुबड़ी कहते थे, किसी ने उसका असली नाम लेकर के उसे कभी नहीं पुकारा। पर आज गोविंद ने पहली बार उससे कहा अरे सुंदरी तेरा परिचय क्या है। कुब्जा गदगद हो गई, हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी, क्योंकि वे थोड़ी कुरूप थी, इसलिए मुख पर हमेशा घूंघट लगा करके रखती थी। उसने अपने घूंघट का पल्लू थोड़ा सा तिरछा किया और गोविंद की ओर देखा और गोविंद से पूछा सरकार क्या आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। भगवान ने कहा हाँ सुंदरी हमने तुम्हारा परिचय पूछा है, तुम कौन हो अपना परिचय दो। तो उसने कहा कि दास्यस्य हम सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हेनुलेप मर्मणि। सरकार मैं महाराज कंस की दासी सैरंद्री हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अति प्रिय है। भोजपति कंस के यहाँ मैं चंदन लाने की सेवा करती हूँ, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा देवी कंस हमारे सगे मामा लगते हैं, हम उनके भांजे हैं, क्या ये चंदन आज मामा के भांजे को लगा दोगी। कुब्जा ने कहा बिल्कुल, और तुरंत कुब्जा प्रभु के पास में आई और वो घिसा हुआ चंदन उसने गोविंद के माथे पर लगाया, बलराम जी को लगाया, कृष्ण सखाओं को लगाया। सुखदेव जी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा देव अलग अवेद, गुरु मेरा देव अलग अवेद, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव्य, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव्य, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा
भगवान के चंदन लगाया, ब्रजवासियों को लगाया। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया, फ्री का चंदन किस मेरे नंदन, हमने सारा इसका चंदन तो पोत लिया, पर लेने देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो, हम तो आज इसे ऐसी वस्तु देंगे जो आज तक किसी ने ना दी होगी। और कन्हैया कुब्जा के पास में आए, अपने पैर से उसके पैर को दबाया, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाया, एक हाथ उसकी कमर पर लगाया, और जितनी देर में पलक गिरती हैं ऐसा झटका लगाया कि उसके तीनों कुबड़े गायब हो गए और वह कुब्जा परम सुंदरी हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, परम सुंदरी हो गई। तुरंत कुब्जा ने प्रभु का पीतांबर पकड़ लिया और कहा प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर पधारे। भगवान ने कहा देवी हम एक दिन तुम्हारे घर जरूर आएंगे। इतना कहकर के कुब्जा को प्रभु ने विदा कर दिया। भगवान आगे बढ़े, दिव्य सभागार में पहुंचे, जहां भगवान परशुराम का प्रदत्त कंस का विशाल धनुष रखा। धनुष को देखते ही प्रभु बोले दाऊ भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को छू करके देखाऊं। दाऊ जी ने कहा कन्हैया अपने मामा जी का धनुष है, जैसे चाहो वैसे देखो। तो जो उस धनुष की सुरक्षा में सैनिक खड़े हुए थे, जो सैनिक खड़े हुए थे बड़ी जोर से हंसने लगे, अरे दूध के दांत अभी गिरे नहीं और महाराज कंस के धनुष को छूने चला है। दाऊ जी ने कहा अरे कन्हैया आज जरा मामा जी के धनुष को उठाकर ही दिखा दे। सोई कन्हैया आगे बढ़े, करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिलेक्ष पक्षताम। जितनी देर में पलक गिरती हैं उतनी ही देर में कृष्ण ने उस धनुष को उठा लिया और उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सैनिक जो उसकी सुरक्षा में खड़े थे कृष्ण बलराम को मारने के लिए आगे बढ़े। दाऊ जी ने कहा लाला एक इधर फेंक। कन्हैया ने एक टुकड़ा दाऊ जी की ओर फेंका और दोनों भाइयों ने मार करके कंस के सैनिकों को वहां से भगा दिया। दौड़े दौड़े सैनिक महाराज कंस के पास में आए। महाराज कंस सब गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। कंस ने जैसे ही सुना कंस को विश्वास हो गया कि अब अपनी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परशुराम जी ने जब धनुष दिया था तो ये कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आज कंस को वो वचन याद आ गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम लौट कर के बाबा के पास में आए। बाबा ने कही कन्हैया मेला देख लिया? हाँ बाबा देख लिया। किसी से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं बाबा किसी से झगड़ा नहीं किया। रात्रि में सब विश्राम करने लगे, पर कंस को आज रात्रि में नींद नहीं आई। रात्रि में उसे भयंकर स्वप्न देखता है, भूत प्रेत बुला करके उसका आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता है कि गधे पर बैठ करके शरीर पर तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो कभी चलते हुए अपनी परछाई में उसे छिद्र दिखाई पड़ रहा है। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। प्राण घोष शांत हो गया, इसलिए कंस का भय और 10 गुना बढ़ गया। जैसे तैसे सवेरा हुआ, नंद बाबा बोले चल कन्हैया मेला देख करके आते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा आप चलो हम आ रहे हैं। नंद बाबा तो अपने सभागार में जाकर के उपयुक्त स्थान पर जाकर के बैठ गए। बाद में दाऊ भैया कृष्ण के साथ में सभागार में प्रवेश किया तो दरवाजे पर ही कुवलिया पीड़ नामक एक विशाल काय हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल था मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। भगवान ने कहा ए महावत अपने हाथी को हटाओ, हमें भीतर जाना है। अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? हाथी को जब बलात् हटाने लगे, इतने पर भी जब महावत ने नहीं सुना तो भगवान ने उसे डांटा
कि ज्यादा गड़बड़ करेगा तो अभी एक मुष्टिका से तुझे और तेरे हाथी को सीधे यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। जो गोविंद ने ऐसे कहा, उस महावत ने हाथी को एक अंकुश मारा। हाथी बड़े वेग से कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ करके उसे 27 हाथ पीछे खींच दिया और उसी पर मार मार करके उसे ढेर कर दिया। महावत के सहित प्रभु ने कुलिया पीड़ का संहार किया और उसके जो दोनों दांत थे प्रभु ने उन दोनों दांतों को उखाड़ लिया। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया जब द्वार पर ही ऐसी खटपट है तो भीतर तो न जाने क्या होगा, एक दांत इधर फेंक। और हाथी के रक्त से रंजित उन दोनों दांतों को दोनों भाइयों ने अपने अपने कंधे पर रखा और उस सभागार में प्रवेश किया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जैसे ही भीतर पहुंचे, भीतर प्रवेश किया तो सभा में हजारों व्यक्ति बैठे थे। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा तो सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूपों में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि जो जिस भावना से प्रभु को का ध्यान कर रहा है, प्रभु उसी रूप में उसे दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे ही प्रभु सभागार में आए, दाऊ भैया के साथ में चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक करके खड़ा हो गया कि हे नंद के लाला, तेरा बहुत नाम सुना है, चल तू दो दो हाथ हमसे कर ले। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं, प्रजा का कर्तव्य है कि अपने राजा को प्रसन्न करे। आओ और आकर के हमारे साथ मल्ल युद्ध करो और हमारे महाराज को प्रसन्न करो। भगवान हंस करके कहते हैं, अरे भैया थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाई। मैं छोटा सा बालक और तुम्हारा शरीर पहाड़ जैसा। अरे मेरी कुश्ती देखनी है तो जरा मेरी जोड़ीदार कोई लेकर के आओ। तो चाणूर कहता है कि ने बालो न किशोरत्वम बलश्चे बलिनाम बले लीलये तो घतोईने सहस्त्रद्व्युम सत्वव्रत। अरे इतने बलशाली हाथी को मारने वाला बालक नहीं हो सकता, इसलिए आओ और आकर के तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। छोटे छोटे ग्वाला दौड़ करके आए और आकर के कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया घबराने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, होगी सो देखी जाएगी। आज जरा इन्हें अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। भगवान ने कहा, अच्छा तुम सबन की यही इच्छा है का? तो कन्हैया ने चाणूर से कहा, आजा भैया, वैसे हमारे बाबा ने मना करी है कि भैया किसी से ज्यादा झगड़ा मत करना, किसी से कुछ कहना मत, पर तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है तो चल हम भी तुम्हें मना नहीं करते। और तुरंत कन्हैया अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर बोला, अरे बलराम तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी मेरे भाई मुष्टिक से आकर के दो दो हाथ कर लो। दाऊ जी ने कहा, वाह, हम भी तो यही देख रहे थे, कोई हमारा जोड़ीदार हमें मिल जाए तो हम भी मामा जी को दो दो हाथ दिखा दे। बलेन सह मुष्टिक है। दाऊ जी मुष्टिकासुर से आकर के भिड़ गए। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी, अद्भुत मल्ल युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते जब बड़ी देर हो गई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार उठा करके चाणूर के मस्तक पर किया तो वो वहीं पर ढेर हो गया। मुष्टिक को उठा करके दाऊ जी ने पटक दिया, वह भी वहां पर चकनाचूर हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तो लड़ते लड़ते जब बड़ी देर हो गई, उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को बड़ा क्रोध आ गया। अरे चाणूर को इशारा कर रहा है, अरे चाणूर तू कितना मूर्ख है, घंटा भर हो गया ये छोटे छोटे बच्चों से तू मक्का बुजी कर रहा है, तू इस युद्ध को समाप्त क्यों नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित भगवान ने उठा करके एक मुष्टिक का प्रहार किया चाणूर के छाती पर, तो वो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया।
मुष्टिक का संगार दाऊ जी महाराज ने किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया। कन्हैया ने दौड़ करके एक मुष्टिक का प्रहार उसके सिर पर किया, उसका सिर फट गया। जितने भी कंस के पहलवान थे सब आए, भगवान ने एक एक करके सबको ठिकाने लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भागते भागते सैनिकों को रास्ता नहीं मिला। इसके बाद कंस एकदम भयभीत हो गया, अपने सिंहासन पर भी बैठा बैठा चिल्लाने लगा, अरे मैं इस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, इस कृष्ण को मार दूंगा, नंद को मार दूंगा, इसके बाप वसुदेव को मार दूंगा, अपने बाप उग्रसेन को मार दूंगा। भगवान ने सोचा इसका तो काम तमाम हो गया है, मृत्यु से पहले खुद ही बड़बड़ाने लगा है। और भगवान ने एक छलांग लगाई और भगवान उसके सिंहासन के पास जाकर के खड़े हो गए। जब तक कंस कुछ कर पाता, सोच पाता, तब तक तो झपट्टा मार करके उसके सिर के बाल पकड़ लिए और उसे घुमा करके भगवान ने उसे नीचे फेंक दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केसों को पकड़ा, कंस चिल्लाने लगा, अरे तुम मेरे केसों को क्यों पकड़ रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों मामा जी, पीड़ा हो रही है क्या? आपको पता तो लगा कि केस पकड़ने से पीड़ा होती है। आपको याद दिला रहा हूं, जब मेरी माँ देवकी को आप विवाह के समय विदा कर रहे थे और आकाशवाणी ने कहा था कि अस्यास्तुष्टमो गर्भो संताया पैसे बुदय है, कि देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, तो तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया था। पर उस समय तुम्हें पता नहीं था कि केस पकड़ने से पीड़ा भी होती है। आज तुम्हें पता तो लगा, क्योंकि जाके पग नहीं फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। और भगवान ने उसे सिंहासन से नीचे गिरा दिया और भगवान स्वयं समस्त सृष्टि का भार लेकर के उस कंस की छाती पर कूद पड़े। कंस के रहे सहे प्राण भी चले गए। कंस जो का काम प्रभु ने तमाम कर दिया, तो कंस के 8 भाई और थे, प्रभु से लड़ने के लिए आए। भगवान ने उन सब को भी ठिकाने लगा दिया। अंत में कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोते हुए आए। भगवान ने उन्हें दिव्य उपदेश देकर के उनके शोक को दूर किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान ने कंस का उद्धार किया और उसके बाद भगवान अपने माता पिता से मिलने के लिए कारागार में गए। उन्हें बंधन से मुक्त किया। उनके चरणों में प्रभु ने वंदना की। देवकी वसुदेव ने के मन में बार बार यही आता है कि हमारा पुत्र साक्षात नारायण है, पर जिसे हम इतना छोटा छोड़ करके आए थे, जिसका चतुर्भुज रूप हमने देखा था, आज अभी अभी अपनी आंखों से उसका चमत्कार भी देख लिया। कितने बड़े बड़े असुर हमारे पुत्र ने चुटकियों में समाप्त कर दिए। ये साक्षात भगवान है। जगदीश्वर जानकर के देवकी और वसुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भगवान को लगा कि ये सब तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो सारा रस भंग हो जाएगा। भगवान ने तुरंत अपनी माला फैलाई और मधुर मधुर वाणी के द्वारा अपने माता पिता की इतनी महिमा गाई कि दोनों दंपति का वात्सल्य प्रभु के प्रति उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, माँ, जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। मैं इतनी वर्षों तक आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा करने का आप अवसर प्रदान कीजिए। कि मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चे कल्पो बिभ्रच वसन मृतः। अब अपने चरणों की सेवा का आप मुझे सौभाग्य प्रदान करें। मैं आपका पुत्र हूँ। सारी भगवत्ता बुला करके दोनों दंपति
प्रभु को अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु का अभिषेक कर दिया। कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि दोनों दंपति प्रभु से कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरा नरेश घोषित कर दिया। उग्रसेन महाराज ने बार बार मना किया, पर जबरदस्ती गोविंद ने उन्हें राजा बना दिया। भगवान कहते हैं, नाना जी हम यदुवंशी हैं, हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें श्राप दिया है। महाराज ये आती के शाप के कारण हम राजा नहीं बन सकते। अतः सिंहासन पर तो आपको ही बैठना होगा। और एकांत अवसर पा करके गोविंद नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा को समझा बुझा करके कि बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने जन्म देने वाले माता पिता की यहाँ कुछ दिन रह करके सेवा करना चाहता हूँ। और बाबा को समझा बुझा करके गोविंद ने वृंदावन के लिए विदा कर दिया। बाबा बड़े दुखी मन से वृंदावन लौट करके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोविंद का दुख बाबा को बड़ा सताने लगा। दुखी मन से बाबा लौट करके वृंदावन आए हैं। उधर दूसरी और देवकी और वसुदेव प्रभु से मिलकर के निहाल हो रहे हैं। देवकी मैया के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। गर्गाचार्य जी महाराज ने गोविंद को गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी महाराज बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण यदि अशिक्षित रह जाए तो ये माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालों न पाटित है, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए राजन सबसे पहले आप इनकी शिक्षा का प्रबंध करें, किसी गुरुकुल में इन्हें पढ़ने के लिए भेज दें। वसुदेव जी ने कहा, गुरुदेव आजकल सबसे बढ़िया गुरुकुल कौन सा है? तो गर्गाचार्य जी ने महाराज ने कहा कि अवंतिकापुरी मध्य प्रदेश में सांदीपनि मुनि का आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। और गुरुदेव की आज्ञा से वसुदेव जी ने रथ में बिठा करके दोनों भाइयों को सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। अल्प काल में दोनों भाइयों ने सुंदर शिक्षा को प्राप्त किया और सुदामा से को अपना मित्र बनाया। और भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी गुरु माता को उनका मरा हुआ पुत्र ला करके गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। भगवान वहां से लौट करके मथुरा आए, पर जब से मथुरा आए हैं प्रभु को अपने ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। भगवान रात रात भर सोते नहीं हैं। एक दिन उद्धव को अपने पास बुला करके प्रभु ने कहा, उद्धव तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों को, मेरे नंद बाबा और माँ यशोदा को तुम उपदेश करके उनके शोक की निवृत्ति करके आओ। उद्धव जी महाराज यद्यपि यदुवंशियों के अग्रगण्य बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण मुझे ब्रज भेज रहे हैं उन ग्वार ग्वालियों को समझाने के लिए, मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? जब मैं अपनी वेदांती भाषा में उन्हें उपदेश करूंगा तो वो ब्रजवासी मेरी भाषा को क्या समझेंगे? पर कृष्ण का आदेश है तो मुझे जाना पड़ेगा। और प्रातः काल होते ही उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके जब जाने लगे, कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम मेरा ये मोर मुकुट धारण करके जाओ, ताकि ये ब्रजवासी मेरे सिवा किसी और को कुछ नहीं समझते। ब्रजवासियों का सर्वस्व मैं हूं। यदि तुम
मेरा मोर मुकुट पहन करके जाओगे तो शायद ब्रजवासी तुमसे बात कर ले। और उद्धव जी महाराज रथ में बैठ करके ब्रज में आए। नंद बाबा और यशोदा से भेंट की, रात्रि भर उनसे चर्चा हुई और प्रातः काल होते ही उद्धव जी महाराज जमुना स्नान करने के लिए गए। इधर जब नंद बाबा के द्वार पर रथ को खड़ा हुआ देखा तो गोपियां उस रथ को पहचान गई, ये वही रथ है जिसमें बैठकर के हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण मथुरा गए थे। पर ये रथ वापस कैसे यहाँ क्यों आया गए? तो एक गोपी कहती है, सखी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें लेने के लिए आया है, क्योंकि हमारे कृष्ण ने उनके महाराज कंस को मार दिया है, तो ये हमें लेने आया है शायद अपने महाराज कंस का पिंडदान करने के लिए। आपस में गोपियां चर्चा कर रही थी। उद्धव जी महाराज एक वृक्ष की ओट में आकर के खड़े हो गए और गोपियां, जहां हजार असंख्य गोपियों के मध्य किशोरी राधा विराजमान हैं, गोपियां आपस में कृष्ण की चर्चा कर ही रही थी कि उसी समय एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और किशोर जी के चरणों पर आकर के बैठ गया। तो एक सखी कहती है, अरे सखी ये काले काले जो होते हैं सब उस कृष्ण के मित्र ही हैं, क्योंकि हमारा कृष्ण भी तो काला है। और उस काले भोरे से ही गोपियां बातें करने लगी कि मधुप की तव बंधो मास प्रशांग्री से पत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमश्रुभिर्न, वह तुम अधिपतस तन्माननी नाम प्रसादम, यदु सदसी विडम्ब्यम यस्य दूत त्वमीदृक्। भो मधुप की तब बंधो हो, अरे भौरा तू भी उस कपटी कृष्ण का मित्र है, तू उसी का साथी है, क्योंकि तेरे लक्षण भी बतला रहे हैं कि तू उसी कपटी का भेजा हुआ है। मानो उस भौरे ने पूछ लिया कि ऐसे क्या लक्षण तुमने मुझ में देख लिए? तो गोपियां कहती हैं कि मथुरा की जो सुंदरियां हैं उनका जो कुछ कुमकुम है वो तुम्हारी मूंछों पर लगा हुआ है। क्योंकि हमारे प्यारे जब उन गोपियों का अंग संग करते हैं तो उनका कुमकुम उनकी माला में लग जाता है और तुम उस माला पर जाकर के बैठ जाते हो। उस माला का पराग तुमने लिया होगा तो वही तुम्हारी मूंछों पर लगा हुआ है। और ऐसा कुमकुम लगा करके तुम हमारे सामने हमें चिढ़ाने के लिए आए हो क्या? तेरा मतवालापन दूर से ही हमारी समझ में आ रहा है। ऐसे लक्षणों से मुंह उठाए तुम यहाँ चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? खबरदार, जो तुमने हमारा स्पर्श भी किया, तुमने हमें छुआ भी तो, क्योंकि तेरे सारे लक्षण उस कृष्ण के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानती हैं उस काले कपटी को, क्योंकि काले जो भी होते हैं वो सब कपटी ही होते हैं। तो सुनना चाहता है तो हम तुझे सुना दें उस कृष्ण काले की कपट कथा। देख, बाली और सुग्रीव दो भाई थे, पर उस काले ने पता है क्या किया? छुप करके बहेलिया का वेश बना करके बाली को मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदरों को छुप करके नहीं मारता है, उन्हें छोड़ देता है, परंतु उस बंदर की छोड़ो, शूर्पणखा स्त्री थी, वेश बदल करके आई थी, क्यों? पति बनाने के लिए, परंतु उस बेचारी को उसके नाक कान काट करके उसे लकड़ी बना दिया। विवाह करना तो दूर की बात है, बेचारी सुरूपा को कुरूपा बना दिया। अरे छोड़ उस शूर्पणखा की बात, बलि तो कितना धर्मात्मा था, बोना बन करके उसका सर्वस्व लूट लिया। कहां तक उस कपटी की हम तुझे कपट कथा सुनाएं?
क्योंकि काले जो होते हैं सब कपटी ही होते हैं। काले सब कौवे की तरह होते हैं। कौवे को खिलाते जाओ, जब उसका पेट भर जाता है तो खिलाने वाले के सिर में चोंच मार करके वह भाग जाता है। ऐसा ही कपटी तेरा स्वामी श्री कृष्ण है। भंवरा गुनगुनाया। एक गोपी कहती है, सखी ये पूछ रहा है, एक तरफ तो तुम उस कृष्ण को कपटी कह रही हो और दूसरी ओर तुम उसी की चर्चा कर रही हो। उसकी चर्चा किए बिना तुम्हारे से रहा नहीं जा रहा। अरे जब वो कपटी है तो फिर तुम उसकी चर्चा क्यों कर रही हो? तो एक गोपी कहती है, बस यही तो कमी हमारे जीवन में है। हम जानते हैं कि वो कपटी है, फिर भी उसकी चर्चा किए बिना हम रह नहीं पाती हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण की चर्चा करेगा वो जीवन में बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी भिक्षुक, जितने भी साधु संत हैं, वो सब कृष्ण कथा सुनकर के ही बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि एक बार जो उसको सुन लेता है फिर वो दुनिया के काम का नहीं रहता। अंत में दो दो रोटी मांगता फिरता है, घर घर टुकड़े मांगता है। भंवरा वहां से उड़ करके चला गया तो एक गोपी कहती है, अरे सखी जब से आया था तब से तुम उसे खरी खोटी सुना रही थी, अब वो यहाँ से नाराज होकर के चला गया है और जाकर के हमारे कृष्ण को सब हमारी शिकायत करेगा। अब तो सब की सब गोपियां एक स्वर में उस भोरे को बुलाने लगी, प्रार्थना करने लगी, हाथ जोड़ने लगी। वो भोरा फिर से गुनगुनाता हुआ आया और गोपियां कहती हैं, अरे भोरे हमने तुझसे जो कुछ कहा है तू हमारे कृष्ण से जाकर के मत कहना, क्योंकि हमारा जीवन तो उसकी चर्चा है। चाहे हमारा कृष्ण हमें जीवन पर्यंत ना मिले, हम जीवन पर्यंत उसकी चर्चा करते करते अपना जीवन निकाल देंगी, परंतु सिवा कृष्ण के और किसी से प्रेम नहीं कर सकती। हमारा जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण है। ये सारी बातें उद्धव जी महाराज एक वृक्ष की ओट में खड़े हुए सुन रहे थे। उद्धव जी के तो होश उड़ गए। मन में विचार करने लगे उद्धव कि हे भगवान, जिन ग्वाल बालों को, जिन गोपियों को मैं अशिक्षित समझ करके आया था, ये ब्रजग्वालिनी तो सब जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। इन्होंने भगवान के दिव्य अवतारों का प्रसंग स्मरण कर रही हैं। इसका मतलब श्री कृष्ण को केवल ये नंद का लाला नहीं समझती, ये उनके वास्तविक स्वरूप को जानती है। और उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्णाश्रित गोपियों के चरणों में जाकर के गिर गया। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभिक्ष्णसे याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव कहता है कि प्रभु, भले ही आप मुझे कीट पतंग बना देना, चाहे लता पता बना देना, पर इस ब्रज के बाहर आप मुझे कभी मत भेजना, ताकि मैं इस ब्रज में लता पता बन जाऊं। इन गोपियों के चरणों से उड़ने वाली धूल का मैं चाहे कण ही बन जाऊं, मैं अपने आप को कृतार्थ मान लूंगा। मैं आज इन गोपियों के चरण रज को बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही हैं। इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि उस ब्रह्म को तुम कहाँ वेदों में ढूंढ रहे हो, कहाँ शास्त्रों में खोज रहे हो, जरा नीचे आकर के उसे ढूंढो। वो यहाँ वृंदावन में तुम्हें सहज और सरलता से प्राप्त हो जाएगा। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाली डाली और पात पात पे श्री राधे राधे होए। उद्धव जी महाराज ने दौड़ लगाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि 6 महीने के बाद उद्धव को होश आया तो अपने आप को उन ब्रज गोपियों के चरणों में उद्धव ने पाया। 6 महीने के बाद उद्धव दौड़ करके मथुरा आए। भगवान ने जैसे उद्धव जी महाराज को देखा, देखते ही भगवान कहते हैं, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान देकर के आए हो कि 6 महीने आपको आने में लग गए। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया बात मत करो मुझसे, तुम कितने निष्ठुर हो, आज मुझे पता चला है। भगवान बोले, उद्धव तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई, इतने दिनों में तुम्हारा तो व्यवहार ही बदल गया, ये तुम्हें क्या हो गया। प्रभु ने दौड़ करके उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्रभु यही चाहते थे कि उद्धव ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है। इसे एक बार ब्रज में भेज दूं तो इसकी भी ज्ञान गुदड़ी पर एक बार प्रेम का संपुट लग जाए। और प्रभु ने इसीलिए उद्धव को ब्रज में भेजा। प्रभु ने कहा, उद्धव ना ब्रजवासी मुझसे अलग रह सकते हैं और ना मैं उन ब्रजवासियों से अलग रह सकता हूं। और प्रभु ने अपने दिव्य वृंदावन का उद्धव को दर्शन कराया है। अर्जुन उद्धव को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उद्धव जी महाराज ने गोविंद के चरणों में बार बार वंदन किया है। इस प्रकार से प्रभु ने उद्धव जी को ब्रज गोपियों के मध्य वृंदावन भेज करके उनके ज्ञान पर प्रेम का पुट लगा दिया और अपने उद्धव को साथ लेकर के प्रभु एक दिन कुब्जा के यहाँ पर पधारे, कुब्जा का मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन प्रभु उद्धव के साथ में श्री अक्रूर जी महाराज के यहाँ पर भी गए। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज ने 10वें स्कंद के पूर्वार्ध को विश्राम दिया और 49 जिसमें अध्याय हैं और 50वें अध्याय से 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जरासंध कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कर दिया तो दोनों रोते रोते अपने पिता जरासंध के पास में आई, अपने वैधव्य का कारण पिता को बताया। जरासंध कुपित हो गया और 23 अक्षिणी सेना लेकर के उसने मथुरा पर आक्रमण किया। अपार सेना, भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, पर भगवान